हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रितुस केक। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे मोस्ट वायरल इस समय जो ट्रेंडिंग में केक चल रहा है, फ्लावर बुके केक। और इसे बनाना थोड़ा सा ट्रिकी है, बट यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, ये आसानी से बन जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने यहाँ पर ना 1 किलो का केक मुझे बनाना था। और मैंने इसे बेक किया था 8 इंच के केक टिन में, क्योंकि मुझे इसे फ्लैट देना था, टॉल केक नहीं रखना था। इसीलिए मैंने इसे 7 इंच में ना बेक करके मैंने इसे 8 इंच के केक टिन में बेक कर लिया था। और इसके बाद जो है क्रम कोट करके मैंने इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। और उसके बाद जिस तरीके से आप कटिंग देख रहे हैं ना, कि हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा कट करना है और ऊपर का जो भाग है उसे भी 2 भाग में कट करके आपको नीचे लगा देना है। और ये जो मैं लगा रही हूँ इस समय, ये सच बताऊँ तो बहुत गलत है। मैं ध्यान ही नहीं दे रही थी उस समय, मुझे दिमाग में था ही नहीं कि ये इस तरीके से नहीं, ये जस्ट उल्टा लगेगा। और ये बात ना मुझे बाद में याद आई, जब मैं आइसिंग आधी मैंने कंप्लीट कर ली, तब मुझे याद आया कि ये तो मैंने गलत लगा दिया, कुछ तो गलत हो रहा है, ये फ्लावर बुके जैसा नहीं लग रहा है, मैंने कुछ तो गलत किया। तो ये चीज़ मुझे बाद में याद आई, बट मैंने आइसिंग शुरू कर दिया था। तो बाद में आप ना इसे ठीक कर लेना, क्योंकि ये मैंने उल्टा लगाया हुआ है। और 8 इंच में बेकर में ये फ्लैट था और मैंने इसे पाइनएप्पल फ्लेवर दिया हुआ था। और चूँकि सामने फ्लावर लगाने थे, तो बहुत ज़्यादा आइसिंग लगाने की या क्रीम लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो आप एक बराबर से यदि आपको मतलब क्रीम लगानी हो ना, तो पाइपिंग बैग मस्ट होता है। तो आप पाइपिंग बैग में भर के यदि क्रीम कभी भी अप्लाई करते हैं ना, तो सब जगह एक जैसी ही आपकी क्रीम अप्लाई होगी, कहीं पे कम या ज़्यादा नहीं होगी। तो ये शार्प एजेस यहाँ पे नहीं बनाने थे, तो मैंने इसीलिए इसे सीज़र से कट कर दिया था, क्योंकि इस बुके में शार्प एज तो देने होते ही नहीं है। तो इसीलिए मैंने उसे कैंची से कट कर दिया था, ताकि वहाँ पे एक कर्व जैसा आ जाए, वो शार्प एज ना आए। तो उसी के लिए फिर इसके बाद आप इसमें जो है चारों तरफ से पाइपिंग बैग में ही भर के मैं यहाँ पे आइसिंग करूँगी, ताकि कहीं पे कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर जो है जो व्हिपिंग क्रीम था, उसपे एकदम लाइट सा, मतलब मैंने यहाँ पर येलो कलर मिलाया था, बहुत ही मतलब ड्रॉप से भी कम आपको मिलाना है, 1 ड्रॉप तो बिल्कुल भी नहीं मिलाना है। तो आप अपने क्रीम के अकॉर्डिंग, कि बस हल्का-सा येलो शेड आना चाहिए करके, मैंने यहाँ पर 1 ड्रॉप से भी कम येलो जेल कलर मैंने यहाँ पर मिलाया हुआ था। और इसके बाद मेरा कलर कुछ ऐसा बना था। और चारों तरफ से मैं इसे कवर कर रही थी क्रीम से, ताकि उसके बाद हम अपनी आइसिंग शुरू कर दें। तो यहाँ पे देखिएगा कि मुझे याद आ गया कि ये मैंने उल्टा लगाया हुआ था और इसको जस्ट मैंने पलट दिया। अच्छा था कि मैंने वहाँ पर उस समय क्रीम अप्लाई नहीं की थी, क्योंकि वो मैं कर देती तो शायद थोड़ा-सा मुझे मुश्किल होता उसे मतलब टर्न करने में। बट मैंने इस समय वहाँ पे क्रीम नहीं लगाया था, तो बहुत ईज़ी हो गया और मैंने उसे पलट के फिर अपनी देखिए आइसिंग शुरू कर दी थी। और जब से ये केक ट्रेंडिंग में आया था ना, मुझे ये केक बनाने का बहुत ज़्यादा शौक था। मैं सोच ही रही थी कि कोई जस्ट मुझे केक बनाने को बोले 1 केजी का, और मैं फटाक से ये केक बना दूँ। क्योंकि मैं सच बताऊँ तो मैं इसे हाफ़ केजी या मतलब बोलते हैं ना 750 ग्राम में मैं नहीं बनाना चाहती थी। मुझे था कि जब 1 केजी का ही कोई ऑर्डर आएगा तभी मैं इस केक को बनाऊँगी। अदरवाइज़ मैं इसे छोटे में नहीं बनाने का मेरा मन था। मुझे लगा शायद अच्छा नहीं लगेगा या लुक अच्छा नहीं आएगा बुके का, थोड़ा-सा छोटा-सा बुके लगेगा। तो इसीलिए मैंने सोचा था कि जब कोई 1 केजी का ऑर्डर देगा तब मैं इस केक को बनाऊँगी। तो मैं इंतज़ार कर रही थी कि बस इस ट्रेंडिंग केक को मैं कब बनाती हूँ। और सच बताऊँ ना, बनाने के बाद मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी और थोड़ी जलन भी हो रही थी कि जब किसी ने ऑर्डर दिया मैंने तब क्यों बनाया, मैंने अपने बर्थडे या अपनी एनिवर्सरी पे क्यों नहीं बनाया, क्योंकि इतना सुंदर लग रहा था उसके बनने के बाद। मैं सच बता रही हूँ, मतलब आपका यदि एनिवर्सरी हो तो आप उस पे ये ट्राई करना, बाय गॉड बहुत ही अच्छा लगेगा और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो पहले मैं यहाँ पे पैलेट नाइफ से उसकी स्मूथनिंग करी थी, ताकि इवनली जो क्रीम है मेरी वो थोड़ी-सी बराबर हो जाए। मुझे कहीं या कहीं पे ज़्यादा या कम जो भी लग रहा है मैं उसे मैनेज कर सकूँ। तो आप भी पहले टॉप को जो है कीजिएगा कि वो पैलेट नाइफ से उससे पहले क्रीम कीजिएगा, उसके बाद साइड-साइड में। तो मैंने एक बार अपने पैलेट नाइफ से कर दिया था। और उसके बाद ना आपके पास यदि फ्लेक्सिबल वाले जो स्क्रैपर आते हैं ना, यदि वो हो तो वो इसके लिए बेस्ट रहेंगी। इसके लिए जो आपका प्लास्टिक का स्क्रैपर आता है ना, वो काम बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो इसके लिए आपको जो एकदम प्लास्टिक में जो होता है ना कर्व बनाने के लिए जो आते हैं, उसका आप इस्तेमाल कीजिएगा। और उससे जब आप इसकी फिनिशिंग करेंगे ना, तो भई भाई साहब बहुत ही अच्छी आएगी, मैं सच बता रही हूँ। मैं तो अभी बस पैलेट नाइफ से इसे बस बराबर करने की कोशिश कर रही थी। और जब आप ये काम कर रहे हो उसके पहले ही आप जो है जो फ्रेश फ्लावर आप लेके आए हो ना, उसे धो के अच्छे से जो उसके स्टेम हो उस पे आप या तो जो है क्लीन रैप लगा देना या सेलो टेप लगा दो, या तो उसे एल्युमिनियम फॉयल से कवर कर देना। फूलों को धोना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, कि उसमें उसमें ना छोटे-छोटे से बारीक से कीड़े जैसे होते हैं, वो दिखाई ही नहीं देते। तो उनको ना हल्का-सा पानी में डाल के अच्छे से धो लेना और उसके बाद उसे रख देना टॉवल वगैरह पे, ताकि वो ड्राई हो जाए। नहीं तो उसका पानी जैसे आपके केक पे आएगा ना, तो वो अच्छा नहीं दिखेगा। उससे आपका केक भी डैमेज अच्छा नहीं दिखने वाला, डैमेज भी हो सकता है। तो वो आपको थोड़ा-सा ध्यान देना है। तो आप देखिएगा मैंने फ्लावर्स को अपने पहले ही रेडी करके साइड में रख दिया था, ताकि जैसे ही मेरे केक में फिनिशिंग आ जाएगी, मैं इसको फटाफट से लगा के रेडी कर दूँगी। क्योंकि
जल्दी ही कस्टमर आने वाले थे लेने के लिए, मेरे पास टाइम थोड़ा-सा कम था, मैं इसे इवनिंग में ही मतलब बना रही थी और मुझे 1 घंटे में ही इसे देना था, तो मैंने फटाफट से इसको किया। और जभी भी आप स्पॉन्ज बेक कर रहे हो केक के लिए, तो आप ये ध्यान रखना कि 1 रात पहले ही आप केक स्पॉन्ज को बेक करके रख लेना, उससे ना आपका स्पॉन्ज अच्छे से सेट हो जाएगा। अदरवाइज़ नहीं तो वो अच्छे से सेट नहीं होता है, तो फिर आपकी क्रम्ब कोटिंग में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो इसके बाद मैंने यहाँ पर जो बास्केट नोज़ल होता है वो ले लिया था, और बास्केट नोज़ल से मैंने साइड-साइड में बनाना तो वैसे 5 लाइन थी, बट मुझे 4 ही बनानी थी, क्योंकि मुझे लग रहा है 5 बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मैंने 4 ही लाइन खींची थी, और इसके बाद स्टार नोज़ल से आप इस तरीके का राउंड-राउंड एक जो बुके पे होता है वो आप बना देना। बॉर्डर तो मुझे लगा कि मैं उसी से ही बना दूँ, क्योंकि इसके लिए छोटा नोज़ल लगाना तो मतलब बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि बड़ा केक है 1 केजी का, तो इस पे स्टार नोज़ल से बड़े मतलब नोज़ल से आपको डिज़ाइन बनानी है। तो आप यहाँ पर नॉर्मली लोग लीफ नोज़ल का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैंने बहुत सारे वीडियोज़ भी देखे थे, तो लोग लीफ नोज़ल का इस्तेमाल कर रहे थे, बट मैंने जो है यहाँ पर स्टार नोज़ल का इस्तेमाल करके बॉर्डर भी बना दिया था फटाफट से। और मैं बिल्कुल भी इस केक के लिए तैयार नहीं थी, मतलब मेरे पास फ्लावर भी नहीं थे, एक बो जो लगाना होता है रिबन का वो भी मेरे पास नहीं था। तो एंड टाइम पे मैंने वो सब भी रेडी किया, और मुझे लगा था कि नहीं, मैं इसे अपने बर्थडे या अपनी एनिवर्सरी पे कभी बनाऊँगी, और मुझे ऑर्डर का कोई अंदाज़ा नहीं था, बट किसी ने बोला तो मैंने सोचा चलो ठीक है, नया ट्राई करते हैं, और ये सच में ट्रेंडिंग था तो मुझे तो बनाना ही था। तो इसके बाद मैंने बास्केट नोज़ल से ही इस तरीके की एक ले में डिज़ाइन दे दी थी, और इसके बाद ना स्टार नोज़ल में जो आपने डाला था ना, उस तरीके से इसमें आप इस तरीके से डिज़ाइन दे दीजिएगा, तो इसका लुक बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और ये केक हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, अब बस था कि इसमें फ्लावर जो है वो आपको लगाने के लिए, तो मैंने यहाँ पर जो फ्लावर होते हैं उस पे सेलो टेप लगा के रख दिया था। तो बस मुझे इंसर्ट ही करना था, तो मैंने सारे पिंक फ्लावर ही लगाए। मेरे पास 2 येलो थे, तो मैंने एक साइड इधर येलो और एक साइड उधर येलो लगा दिया था। और मेरे पास प्लास्टिक की जिप्सी फ्लावर है, तो मैंने उससे भी 1-2 लगा दिए थे, जिससे ये बुके थोड़ा-सा ओरिजिनल आए। और मैंने यहाँ पे छोटे-छोटे फ्लावर्स लगाए थे ना, छोटे-छोटे फ्लावर्स बहुत ही अच्छे लगते हैं। बड़े फ्लावर आप लगाते तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है 5-6 फ्लावर में हो जाता, बट मैंने यहाँ पर छोटे-छोटे फ्लावर्स लिए थे, जिससे ये केक का लुक बहुत ही अच्छा आ रहा था। और साइड में मैंने 2 जो गुलाब की जो पत्तियाँ होती हैं, मैंने उसे भी लगा दिया था दोनों साइड में। बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, क्योंकि तो बुके है, तो मैंने 2 तरफ ही मतलब गुलाब की पत्तियाँ लगा दी थी, और इसे मैंने सिल्वर डस्ट से थोड़ा-सा डस्ट कर दिया ना, तो ये केक का चमक गया था, मतलब एकदम शाइनिंग सी आ गई थी आपके बुके में। और थोड़ा-सा यदि आप इसे फ्लावर पे भी डाल देंगे ना, तो आपके फ्लावर भी एकदम शाइनी-शाइनी से हो जाएँगे, तो वो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो इस पार्ट को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, मतलब कि यदि आपको इस केक का ऑर्डर आता है तो। और मैंने यहाँ पर, मेरे पास पर्ल रखे थे, तो मैंने यहाँ पर 4 बड़े-बड़े पर्ल्स लेके इस तरीके से मैंने वहाँ पर लगा दिया था, जिससे ये बुके देखने में एकदम ओरिजिनल लग रहा था। और आपको भी यदि मेरा केक पसंद आता है और आप ट्राई करना चाहते हो, तो इसमें कुछ भी गणित नहीं है, कोई मैथमेटिक्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप भी आराम से बना सकते हो। बट आप ये ध्यान रखना कि आपको बुके, मेरे पास इस तरीके के 2 वो थे, एक पर्पल था और एक रेड था, तो मुझे समझ में नहीं आया था मैं कौन-सा लूँ, फिर मैंने पर्पल वाला उठा के फेंक दिया। मैंने कहा नहीं, रेड वाला थोड़ा-सा ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। मेरी बेटी का था कि नहीं पर्पल लगाना है, बट मैंने कहा नहीं करूँगी तो मैं अपने मन की, तो मैंने यहाँ पर रेड वो लगा दिया था, और वो देखने में इतना ज़्यादा प्रिटी लग रहा था ना, कि मतलब मुझे सच बताऊँ तो केक देने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। मुझे लग रहा था कोई इसे काटो मत, बस ऐसे ही मेरे फ्रिज में पड़ा रहने दो, मैं इसे ऐसे ही रखी रहती हूँ। तो यदि आपको भी ये, तो लाइक कीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ, ये केक बहुत प्रिटी है, या मुझे किसी और कलर का इस्तेमाल करना था कि नहीं। और शेयर कीजिएगा अपने उन बेकर्स दोस्तों के साथ जो इस तरीके का केक बनाना चाहते हैं, या इंतज़ार कर रहे हैं कि उन्हें इस तरीके के केक बनाने का ऑर्डर आए, तो वो बनाएँ। और यदि ऑर्डर नहीं आ रहा है, तो मैं सच बता रही हूँ, आप अपने लिए ही बना लो, खुशी तो अपने लिए ही होती है, सच बताऊँ तो। तो आई होप आपको ये मेरा केक पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।